Hello students, in the previous video we have studied about previous lectures. We have started with our first chapter in chemistry, that is some basic concept of chemistry. I think so that topic have been clear to you. आपका रिवाइंड बैक हो गया होगा. आप 9th के चैप्टर्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आपने एक बार गो थ्रू किया होगा. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, दैट चैप्टर. तीनों चैप्टर को क्लब करके हमारा ये फर्स्ट चैप्टर बना हुआ है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स का प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करके नई चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो दैट इज लास्ट टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट वाज एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी. Now, how to express a physical quantity? That is done in two parts. That is, first is your numerical value, second is your unit. Okay. Now, what is a unit? I have written your definition over here. The standard of reference chosen to measure any physical quantity is known as a unit. मतलब आप कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसे हम यूनिट बोलते हैं. केजी फॉर मास. ठीक है, टाइम के लिए हम सेकेंड्स यूज करते हैं. ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स किसने दिए? सो देयर वर सर्टेन सिस्टम्स हु हैज गिवन यू दिस यूनिट्स. ठीक है, नाउ that we will also discuss. Next is what is fundamental units. ठीक है, naturally we must have seen a convenient system of units for assigning numerical values to the measured and the calculated values. ठीक है, so there are some basic units जैसे mass, length, time. They are independent. They do not depend on any other thing. So that type of units are known as fundamental units. So definition you can see. Some basic units such as the units of mass, length and time. Since these are independent units and cannot be defined from any other, they are known as fundamental units. Next is your derived units. The units for other quantities can be derived from these units. Derived units मतलब जो आप डिराइव करते हो किसी और से. ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? डिराइव्ड यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम इज अ टाइप ऑफ डिराइव्ड यूनिट. ठीक है, जैसे वॉल्यूम किससे मिलता है आपको? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज मीटर क्यूब, और यू कैन से लीटर क्यूब. दे डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स, राइट? सो दे आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स. एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक्सेलरेशंस, that is velocity upon time. Force, mass into acceleration, they all depend on the other units. That is why they are known as derived units. Okay, now there are many different system of units. For the first time in 1791, a study of community of French Academy of Science devised a system called as the metric system, and metric system gave us सम फंडामेंटल यूनिट्स. जैसे मास के लिए आपको मेट्रिक सिस्टम ने ग्राम दिया, मीटर के लिए लेंथ के लिए आपको मीटर दिया. ठीक है, एंड वॉल्यूम के लिए आपको लीटर दिया. ठीक है, सो इन इंडिया द मेट्रिक सिस्टम वाज एडॉप्टेड इन 1957. ठीक है, the metric system is a decimal system and different units of physical quantities are related in the power. metric system कौन सा system है? decimal system है, तो इसमें हम power में लेते हैं, तो that power is taken into 10 to the power in the form of prefix. that also we will see. So now recent years our international system of units has derived and abbreviated SI units. क्या derive किया है? abbreviated SI units that we are following. So you can see over here there are 7 main fundamental units that you can see. कौन से? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, योर थर्मोडाइनमिक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. दिस आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स. अब ये कैसे हुआ, कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपने ये ऑलरेडी आप स्टडी कर रहे हो आपके सेकेंड चैप्टर फिजिक्स में, दैट इज योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, और वो भी आगे वीडियोस में डिस्कस हो चुका है. तो आप यूट्यूब में हमारी क्लासेस के उसमें आप जाके यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो आप गो थ्रू कर सकते हैं इजीली. वो डिटेल में वहां पे डिस्कस किया गया है, इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस थिंग इन डिटेल एंड इवन वी डोंट रिक्वायर्ड दिस थिंग इन डिटेल. हमें बस देखना है कि कौन सी यूनिट्स किसके लिए यूज होती है. जैसे लेंथ L, मीटर M इज द SI यूनिट. मास इज डिनोटेड बाय द सिंबल M. आपको देखना है कि सिंबल्स कैसे है, कौन से डिनोट कर दिए गए हैं. आप अपने अकॉर्डिंग सिंबल्स नहीं दे सकते. जो ऐसा यूनिट ने दिया गया है ऑलरेडी, आपका इंटरनेशनल यूनियन सिस्टम ने जो दिया है आप उसी को फॉलो करोगे. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लेंथ के लिए हम L यूज कर रहे हैं,
quantity symbol, meter is the SI unit and meter is denoted by small m. You will not write capital M. Same way mass, it is denoted by small m. Unit is kilograms and denoted by kg. Time T, second S, and so on. So these are the main units that you can see. Okay, now नेक्स्ट एज आई हैव सेड यू इंटर मैट्रिक सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, पॉइंट सिस्टम होता है तो 10 to the power एज अ प्रीफिक्स लेके हम यूज करते हैं. सो दिस आर द प्रीफिक्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर एसआई सिस्टम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल you can see this is the table given over here in your textbook also. If it is 10 to the power -1, मल्टीपल्स आपके पास 10 to the power -1 के फॉर्म में, अभी -1 -2 कैसे है ये हम स्टडी करेंगे आगे डिटेल. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक है हमारा, वहां पे हम स्टडी करेंगे. ये आपको याद रखना है. 10 to the power -1 डेसी बोला, 10 to the power 10 बोला, 10 to the power 1 बोला तो डेका. ये सब चीजें आपको आनी चाहिए. ठीक है, समझ में आया, इतनी चीजें आपको क्लियर है. व्हाट आर द यूनिट्स. ठीक है, नाउ वी विल सी सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज. ठीक है, सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज जैसे मास, वेट. नाउ मास, व्हाट इज अ मास? मास इज अ सब्सटेंस इन द is the amount of matter present. What is a mass? We will see our next topic, that is some commonly used units. First, you can say mass and weight. Just an idea, not in detail. What is a mass? Mass is the amount of the substance, or you can say mass of a substance is the amount of matter present in it. ठीक है, and what is the weight? Weight is the force exerted on an object by the pull of gravity. By the pull of gravity. इसे हम वेट बोलते हैं. दिस इज अ जनरल डेफिनेशन. एज यू ऑल नो, ये आपको आइडिया ही होगा मास क्या होता है. मास इज द सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट. फोर्स वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी. एज मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट एंड इनडिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन. मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता. वेट क्या होता है? चेंज होता रहता है. जैसे मैं बोल रही हूँ, अवर बॉडी हैज सम वेट ऑन अर्थ. एक पर्टिकुलर मास है उसका कुछ अर्थ में. मून में भी जाके वही मास रहेगा, उसका मास कुछ चेंज होगा नहीं. जितना मास अर्थ में है उतना ही मास मून में भी रहेगा, बट वेट चेंज होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द अर्थ एंड द मून. इसलिए आपको पता है अर्थ में वेट अलग होता है और मून में वेट अलग होता है. ठीक है, सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस मास? एसआई यूनिट ऑफ मास इज, एज आई डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, वहां पे मैंने आपको टेबल दिखाया था तो आपने नोटिस किया होगा एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है? किलोग्राम. दैट इज योर केजी. एज यू नो, किलोग्राम इज अ वेरी लार्ज यूनिट for many purpose, so it can be converted into grams, it can be converted into milligrams, it can be converted into micrograms. So there are certain conversions. This 1 kg is equal to how much gram? You know, that is equal to 1000 gram, or you can say 10 to the power 3 gram. प्रीफिक्स फॉर्म में मैंने लिख दिया. ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. और यू कैन से विच इज इक्वल टू 10 to the power 6 माइक्रोग्राम्स. सॉरी, मिलीग्राम, नॉट माइक्रो, मिलीग्राम. or which is equal to 10 to the power 9 microgram. This symbol is used for micro. Or you can say, you can convert gram also. 1 gram is equal to 10 to the power 3 microgram, or which is equal to 10 to the power 6. Or you can say 1 milligram is equal to 10 to the power 3 microgram. This is the general conversions. ठीक है, हम जैसे केजी बहुत ज्यादा लार्ज यूनिट है तो उसको हमको स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो उनका कन्वर्शन पॉसिबल है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम. सेकेंड
commonly used unit that we use is volume in our chemistry. These are the certain things that we are using in our chemistry, इसलिए आपको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है उसके साथ. ठीक है. Second commonly used unit is volume. Second is volume. Third is temperature. And the fourth is density. This is the main commonly used terms that you will use in this chemistry part. That is your volume, temperature and density. What is a volume? Volume is the amount of space occupied by an object. Volume को कैसे define करते हैं? Volume is the amount of space occupied by an object. और इसका यूनिट क्या है? यूनिट लेंथ क्यूब होता है इसका. ठीक है, यूनिट इज लेंथ क्यूब. और यू कैन से वी यूज हाउएवर वॉल्यूम्स ऑफ नॉर्मल लिक्विड्स हम लेंथ में मेजर नहीं कर सकते, तो हम जब लिक्विड कंडीशन या एक्वस कंडीशन का चेक करेंगे वॉल्यूम, सो दैट वी एक्सप्रेस इन यूनिट दैट इज इन लीटर और मिलीलीटर. ठीक है. सो normally volumes of liquid are measured using in either liter or milliliter. ठीक है, मिलीलीटर इसमें भी आप मेजर करते हो. दिस आर द सर्टेन यूनिट्स विच यू यूज. ठीक है. एज यू नो, वन एंड दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो. याद रखना ये वाला कन्वर्जन भी. 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर क्यूब? 1 डेसीमीटर क्यूब. और यू कैन से 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब? 1 सेंटीमीटर क्यूब. So liter is equal in size to decimeter cube and milliliter is equal to the size in centimeter cube. Or you can say 1 liter is equal to how much milliliter? 1000 milliliter. ठीक है, which is equal to 1000 centimeter cube. Or you can say which is equal to 1 decimeter cube. ठीक है. इन लैब्स आप जनरली अभी 11th स्टैंडर्ड में आ गए, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे, तो लैब में आप लेबोरेटरी में जब जाओगे प्रैक्टिकल लैब्स में, तो आप वहां पे देखोगे कि तेरा आप वाटर ये सब वे करोगे, केमिकल्स वे करोगे, तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स गिवन फॉर वेइंग दिस थिंग्स. जैसे मास को वे करने के लिए या वेट को वे करने के लिए आप एनालिटिकल बैलेंस ऐसे देखोगे. ये इनिशियली प्रीवियसली ऐसा एनालिटिकल बैलेंस होता था, बट इन नाउ मॉडर्न वी हैव अ वेइंग, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है. आपको कुछ वेइंग नहीं रखना पड़ता है पैन में, आप डायरेक्ट मशीन में देयर आर सर्टेन डिजिटल सो दैट यू कैन यूज डायरेक्टली. ठीक है. अब वॉल्यूम को वे करने के लिए दिस इज द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू वे द वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स को वे करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, एक्यूरेट आपको रिजल्ट देता है. वॉल्यूम के लिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स होते हैं टू वे द वॉल्यूम. पिपेट है, ब्यूरेट है. दिस आर द इंस्ट्रूमेंट वी यूज फॉर वेइंग द लिक्विड्स इन आवर लैब. ठीक है. इसे क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. इसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर बोलते हैं, पिपेट बोलते हैं, इनको ब्यूरेट्स बोलते हैं. विद द रीडिंग्स दे हैव, लेबलिंग रीडिंग्स होती है. आपको 1 लीटर का चाहिए, 500 का चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द लैब आपके पास कौन से प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? यू नो दिस, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज टेम्परेचर? मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. देर आर मेनी स्केल बट द एसआई यूनिट, एसआई स्केल इज केल्विन. एसआई स्केल क्या है? केल्विन है. बट हम इसको डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं. ठीक है. डिग्री सेल्सियस में भी आप इसको मेजर करते हो. एंड समटाइम इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट. ठीक है. मेनली अगर आपने थर्मामीटर में देखा होगा तो दे आर प्रेजेंट इन डिग्री सेल्सियस. एंड थर्मामीटर्स की रीडिंग्स में आपको जो आप लैब में भी यूज करोगे दैट इज थर्मामीटर्स. यू हैव जनरली 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस इन दैट रीडिंग्स. 0 स्टैंड्स फॉर योर फ्रीजिंग पॉइंट that you know and 100 stands for your boiling point.
ठीक है। बट अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल वाला थर्मोमीटर यूज करोगे, फ़ारेनहाइट स्केल वाला थर्मोमीटर रिप्रेजेंट करोगे, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 32 डिग्री टू 210 डिग्री, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड वाटर। किसका फ्रीजिंग पॉइंट? वाटर का। ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ये फ़ारेनहाइट स्केल में, और ये क्या हो गया आपका? बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? ओके। नाउ यू कैन कन्वर्ट ऑल्सो, आप कन्वर्जन्स भी कर सकते हो। आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन से सेल्सियस में कर सकते हो, और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस यू ऑल नो दिस थिंग्स, कैसे कन्वर्जन्स करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ हाउ टू कन्वर्ट, how to convert, just pay attention. Convert Celsius to Fahrenheit, then Fahrenheit to Celsius, then Kelvin to Celsius, and last Celsius to Kelvin. This is the conversion possible. फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री सेल्सियस, and this Kelvin to Celsius and Celsius to Kelvin that you have already studied in your which standard? Your 9th standard. Kelvin को सेल्सियस में रिवाइड करो, कैसे करोगे? Kelvin को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस फॉर्म में, so Kelvin minus 273.15, and if you want to convert Celsius to Kelvin, तो K is equal to डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. So this way you can convert the temperatures. समझ में आया? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन। अभी लास्ट वाला जो यूनिट हम पढ़ा है बाकी है हमारा डेंसिटी, दैट वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो।